राहुल जंगल में और अंदर जाता गया। हर कदम खतरे से भरा था। सड़ी हुई और डर की गंध से हवा भारी थी। पुराने पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं उस पर पंजे मार रही थी, जैसे कब्र से निकलते हुए कंकाल के हाथ। ऊपर घने पेड़ों से सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे आ पा रही थी। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ राहुल की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कोई उसे देख रहा था। राहुल आगे बढ़ता रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे इस श्रापित जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। जंगल उस पर हावी हो रहा था, उसे निगल जाने की धमकी दे रहा था। उसके पास समय कम था। खामोशी एक खून जमा देने वाली चीख से टूट गई। राहुल जम गया। उसका खून बर्फ बन गया। चीख हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रही थी। वह घूम गया स्रोत की तलाश में। उसके कान में एक ठंडी सांस फुसफुसाई, वापस लौट जाओ जब तक तुम कर सकते हो। आवाज पुरानी, कर्कश और द्वेष से भरी थी। राहुल डर के मारे पीछे हट गया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। वह गिरा हुआ था। हवा में अनदेखी ऊर्जा कड़क रही थी। परछाइयां उसकी दृष्टि के किनारे पर नाच रही थीं। उसका नाम फुसफुसा रही थीं। वह एक बुरे सपने में फंस गया था। अंधेरे से एक आकृति प्रकट हुई। बूढ़ा, झुर्रियों वाला, आंखों में एक अंदरूनी रोशनी जल रही थी। रश्मि। राहुल ने उसके बारे में सुना था। एक तरह का रक्षक, श्रापित जंगल में एक प्रकाश स्तंभ। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, रश्मि ने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज धीमी गुर्राहट जैसी थी। ये जंगल डर, निराशा पर पलता है। ये मौत की जगह है। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, चेतावनी से भरे हुए। मेरी मदद करो, राहुल ने विनती की। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे बताओ कि मैं इस बुरे सपने से कैसे बच सकता हूं। रश्मि ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उदासी के संकेत थे। जो शक्ति इस जगह पर रहती है वह डर से पोषित होती है, रश्मि ने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। तुम्हें इसका सामना करना होगा। अपने डर का सामना करो। राहुल की सांस उसके गले में अटक गई। जंगल में एक धीमी गुर्राहट गूंज उठी। जमीन उसके पैरों के नीचे कांपने लगी। हवा भारी हो गई, एक बुरी ऊर्जा से आवेशित। यह करीब था। वह इसकी उपस्थिति महसूस कर सकता था। रश्मि ने आगे एक समाशोधन की ओर इशारा किया। वहां, अब जाओ और भगवान तुम्हारी आत्मा पर दया करे। राहुल एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर समाशोधन की ओर भागा।